In hemoglobin, the movement of one helix after oxygen binding leads to the movement of another helix in that subunit, including one in a corner of the subunit that is in the contact with a different subunit through ionic interactions. ये हमने पिछली उसमें मॉड्यूल में थोड़ा सा इसको डिफाइन किया है, इसमें हम डिटेल में डिफाइन करेंगे कि हीमोग्लोबिन के एक हीलिक्स पे आके जब जहाँ पे एक मोनोमर में आके ऑक्सीजन लगता है तो वो उसको फैसिलिटेट करता है, उसकी बाइंडिंग इंक्रीज करता है बाकी सब यूनिट्स को इसको। और ये अगर एक कॉर्नर पे से शुरू हुआ है तो ये इसकी कन्फर्मेशन ऐसी होगी कि ये दूसरे कॉर्नर ऑफ द सेम यूनिट और द अदर सब यूनिट तक भी इसकी कोऑपरेटिव बाइंडिंग जो है वो इंक्रीज ऑक्सीजन की होती जाएगी। और इसी तरह जब उसने टिश्यू में जाके ऑक्सीजन देनी है तो वहाँ पे भी एक ऑक्सीजन अगर उसकी जो है निकलती है उससे एक मोनोमर से, तो इट प्रोग्रेसिवली facilitate the removal of the other oxygen atoms in the tissues. The loss of these ionic interactions then induces conformational change in all other subunits. तो यही हमने डिफाइन किया है कि जब भी ये चेंज होती है, एक ऑक्सीजन आके लगा इसके साथ, उसने उसको पुल जो ऊपर किया हुआ था हिस्टिडीन ने उसको वापस लेके आया, उससे आयनिक इंटरेक्शन चेंज हो गए, उससे कन्फर्मेशनल चेंज आ गई, उसकी जो है ना वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उस स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ जो है ना वो उसकी कोऑपरेटिविटी इंक्रीज हो गई और वो जो नया स्ट्रक्चर बना वो इजीली ऑक्सीजन को और उसको फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन को लेने में बाकी मोनोमर्स को। और ये मोनोमर्स जब आपस में मिले हैं हीमोग्लोबिन के तो ये एक मोनोमर से दूसरे और तीसरे एंड सो ऑन ये कंटिन्यू करता जाता है। And all four subunits may change in a concerted manner कि ये आपस में कंसल्टेशन करके या कंसर्ट करके जो है ना ये चेंज करते हैं अपनी कन्फर्मिटी को और कन्फर्मेशनल स्टेट को from their original conformation to a new conformation structure, bringing cooperativity in oxygen binding in the hemoglobin के यही हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये चारों सब यूनिट्स आपस में मिल के जो है ना जब एक ऑक्सीजन आगे लगा तो उसने ऐसी कन्फर्मेशन चेंज की जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, आयोनिक इंटरेक्शंस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की तो टूटने से या जुड़ने से इस तरह की कन्फर्मेशनल चेंज हुई, इस तरह की उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुई कि वो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि उसके साथ वाला मॉलिक्यूल जो है वो इजीली उसको एक और ऑक्सीजन को ले लेगा। इसी तरह उसके थर्ड जो है ना वो ऑक्सीजन जो है वो उसके थर्ड मोनोमर में जा लगेगा और फोर्थ जो है ना वो और इजीली उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। दिस इज नोन एज कोऑपरेटिव बाइंडिंग और दिस ब्रिंगिंग इन द चेंज इन द कोऑपरेटिविटी ऑफ द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। This is the diagrammatic presentation of the structure of the hemoglobin with cooperativity. ये हम we can see here that ये अगर दो एक अल्फा और एक बीटा डायमर है, इसको हम डायमर 1 कहते हैं। तो इसके अंदर हमने कहा था स्ट्रॉन्ग प्राइमरी इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर्म में जो इसको स्टेबल फॉर्म में रखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इसके दरमियान है, जबकि वीक आयोनिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स अकर बिटवीन अल्फा बीटा इन द डीऑक्सीजनेटेड स्टेट कि डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में यहाँ वीक इंटरेक्शंस यहाँ पे पड़े हुए हैं। जब इसके साथ ऑक्सीजन आ गई तो एक ऑक्सीजन आई तो उसने क्या किया, इसको ये बॉन्ड्स को हम देख रहे हैं यहाँ अगर 5-6 थे तो यहाँ 3 रह गए। इसी तरह दूसरी ऑक्सीजन लगी, तीसरी लगी, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये इसने जितनी टेट्रामर के अंदर 4 ऑक्सीजन लगी तो चारों ऑक्सीजन ने इन बॉन्डिंग्स को जो आपस में जो जुड़े हुए हैं डिफरेंट मोनोमर्स उसको इस तरह कन्फर्मेशनल चेंज की उसमें कि वो उसने उसको फैसिलिटेट किया फॉर every addition of a oxygen to a particular monomer of the hemoglobin. This is again the diagrammatic presentation of the hemoglobin molecule. We can see here कि ये एक अल्फा 1 यहाँ पे है, ये बीटा 1 है, ये दो मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं, ये अल्फा 2 है, ये बीटा 2 है, ये मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं। और ये हीमोग्लोबिन ये लेफ्ट साइड पे जो ये डायग्राम है दिस इज शोइंग द इंटरचेंज कॉन्टेक्ट पॉइंट्स कि ये एक इंटरचेंज कॉन्टेक्ट ये दोनों चेन्स हैं आपस में बीटा 1 की और अल्फा 1 की, ये इसका एक ये इंटरचेंज कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये दूसरा इंटरचेंज कॉन्टेक्ट पॉइंट है। इसी तरह अल्फा 2 और बीटा 2 के दरमियान भी ये कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं। और अगर हम इसको डिटेल स्ट्रक्चर में देखें जो कि
कॉन्टेक्स्ट पॉइंट मैग्नीफाई करें तो ये वी कैन सी हियर कि ये लाइसिन, एस्पाराजीन और हिस्टडीन मॉलिक्यूल्स हैं मेनली। ये हम सिर्फ इसको डिफाइन कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी कि ये 2-3 हम ऐसे अमाइनो एसिड्स को डिफाइन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये आपस में लाइसिन, हिस्टडीन, एस्पाराजीन ये आपस में यहाँ पे इसको इंटरचेन को जोड़ रहे हैं आपस में। ये इनकी बाइंडिंग है ड्यू टू दीज molecules or these residues of the amino acids. This is again the diagrammatic presentation. उसी को अगर हम ये वो ग्लोबुलर फॉर्म में था, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर था, उसी को हम जो है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखें तो हम देख सकते हैं जो हमने इनिशियली पहली स्लाइड में बात की थी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो है ना वो जुड़े होते हैं डिफरेंट आयोनिक इंटरेक्शंस के साथ। तो एस्पाराजीन वी कैन सी हियर कि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये सेकंड चेन के साथ जाके यहाँ सेकंड अल्फा हेलिक्स के जाके आर्जिनिन के साथ मिल जाएगी। इसी तरह इस चेन में जो आर्जिनिन है जो पॉजिटिव चार्ज है ये दूसरी चेन की अल्फा 2 की आर्जिनिन के एस्पाराजीन के साथ जाके मिलेगी। सिमिलरली द लाइसिन इन अल्फा 2 चेन इज अटैच्ड विद द बीटा 1 चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जाके मिलेगी एंड सो ऑन। The asparagine of beta 2 with the histidine ये फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं और सिमिलर इज द केस इन दी बीटा 1 ये एक ही चेन के अंदर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देखें तो हमें ये इस तरह नजर आएंगी, लेकिन जब हम क्वार्टरनरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये जो बहुत लंबे लंबे बॉन्ड हैं ये नहीं होंगे, ये घूम फिर के जब आपस में आ जाएंगे ऐसे ऐसे बन जाएंगे तो ये इसके इस तरह दो करीब करीब इंटरेक्शन बन जाएंगे जो एक हमने एस्पाराजीन और दूसरी आर्जिनिन से डिनोट कर देंगे। The conformational change of the hemoglobin is usually described as changing from a T-tense state with a low affinity for the oxygen or to an R or relaxed state with a high affinity of the oxygen। कि ये जो conformational change है ये initially हम इसे बोलते हैं टाइट T में इसको और टॉट इसको बोलते हैं और दूसरी R relaxed state है कि टी स्टेट के अंदर ये ऑक्सीजन इसके अंदर लगनी मुश्किल है, ये इस तरह करीब करीब पड़े हुए हैं और ऑक्सीजन उसके अंदर घुस नहीं सकती। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल के साथ एक मोनोमर के साथ जाके ऑक्सीजन लग जाती है तो वो उसको कन्फर्मेशनल चेंज उसके अंदर भी करती है, उसको रिलैक्स करती है और उस कन्फर्मेशनल चेंज के साथ उसकी साथ वाले इंटरेक्शन जो साथ वाली चेन है अगर अल्फा के साथ जाके ऑक्सीजन लगी तो उसके साथ जो दूसरी बीटा लगी हुई है बीटा 1 अल्फा 1 के साथ बीटा 1 अगर जुड़ी हुई है तो वो कन्फर्मेशनल चेंज ऐसी करेगी उसको रिलैक्स कर देगी। उसकी रिलैक्सेशन की वजह से उसकी बाइंडिंग साइट्स मोर अवेलेबल हो जाएंगी ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट के लिए। दिस इज अगेन द प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द आर एंड टी स्टेट्स। ये टी स्टेट है, ये आर स्टेट है। आर हमने कहा था कि रिलैक्स है, ये इस तरह रिलैक्स हो जाएगी। ये टी स्टेट है कि जहाँ बाइंडिंग साइट्स जो उसकी हैं ये इस तरह जुड़ी हुई हैं आपस में कि यहाँ आराम से जो है ना वो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं अटैच हो सकती। जबकि आर स्टेट इज अ रिलैक्स स्टेट इन विच मोर ऑक्सीजन एफिनिटी जो है ना उसके लिए मोर बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल हैं टू अटैच फॉर द पर्टिकुलर सब यूनिट ऑफ द दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। इन द टी सब यूनिट द बाइंडिंग साइट्स आर हिंडर्ड कि ये टी टेंस हम इसीलिए कहते हैं कि बाइंडिंग साइट्स जो हीम फॉर्म में हीम के साथ ही उसने जाके लगना है ना तो वो हिंडर्ड है, इसलिए हम इसको टी फॉर्म कह देते हैं। जबकि आर स्टेट में जो है ना बाइंडिंग साइट्स ओपन हो जाती हैं, वो हम उसके साथ एक के साथ दूसरी तीसरी चौथी इस तरह ये लगती जाती हैं ऑक्सीजन। दिस इन अदर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन उसको हमने और डिफाइन कर दिया कि ये एक ऑक्सीजन आके इस मॉलिक्यूल पे लगी, इसके एक मोनोमर पे लगी। ये वी कैन सी कि इनके दरमियान फासला थोड़ा है। जब ये ऑक्सीजन लग गई तो इसने इसको मोर रिलैक्स फॉर्म में कर दिया और इस कन्फर्मेशनल चेंज जो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हुई थी उसने इसके साथ जो जुड़ा हुआ मोनोमर है उसको भी और रिलैक्स कर दिया। उसकी वजह से ये दोनों मोनोमर भी रिलैक्स हो गए तो थर्ड ऑक्सीजन इसके साथ बड़ा इजी लग गया और उसकी वजह से ये तीन अब ऑक्सीजन लग गए। इन तीनों ने फोर्थ को भी और रिलैक्स कर दिया। तो ये जो अल्टीमेटली जो चारों मोनोमर हैं वो रिलैक्स स्टेट में चले गए ताकि चारों के अंदर इजीली जो है ना वो ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है। Each successive addition of oxygen shifts the equilibrium further towards the R state, thus addition of oxygen in the lungs. Similarly, removal of one oxygen
facilitates the removal of subsequent oxygen molecule in the tissue, कि जिस तरह हमने कहा है कि यहाँ R स्टेट के अंदर एक मॉलिक्यूल लगता है तो और R हो जाती है, तो दूसरा मॉलिक्यूल लगता है तो इसको फर्दर रिलैक्स करता जाता है। अल्टीमेटली 4 मोनोमर के अंदर 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लग जाते हैं। इसी तरह जब ये टिश्यू में जाती है जहाँ कंसंट्रेशन कम है तो एक मॉलिक्यूल उतरता है तो उसको कोऑपरेटिविटी उसको जो है ना यही डिफाइन करती है कि वो बाकी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को जो है उसको भी वहाँ से रिमूवल उसका फैसिलिटेट करता है। दिस इज एन अदर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द टी एंड आर स्टेज of the 4 molecules or the 4 subunits or 4 monomers of the hemoglobin। ये टी स्टेट है कि यहाँ पे हमने देखा है कोई ऑक्सीजन नहीं लगी हुई, सारी की सारी खाली पड़ी हुई हैं। जब इसके साथ एक जाके ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन हम लगा देते हैं 2 सब यूनिट्स के साथ, तो ये हम देखते हैं कि यहाँ इसका मुंह खुल जाता है थोड़ा सा, ये आर स्टेट में हो जाती है। और इसके साथ और ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन लगा देते हैं तो ये और रिलैक्स हो जाती है। सो दीज आर द different diagrammatic presentations of the T and R states which define the cooperativity of the different residues or different monomers of a single unit of hemoglobin.